अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड से घर बैठे एक दिन के अंदर अंदर मैं वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स की करवा चुका हूँ। कैसे करवा चुका हूँ उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जो है वो देखना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अब किसी और से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बोर्ड जाने की अब आपको ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ शर्त एक ये कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आप घर बैठे खुद ही अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं बोर्ड से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं आईबीसी से मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवा लिए हैं। कैसे करवाएं जानने के लिए आप लोगों को जो है वो वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगी, और मतलब वीडियो ये मुकम्मल देखने के बाद आपको मुकम्मल प्ले लिस्ट भी देखना पड़ेगी। आईबीसीसी का प्रोसीजर अलग है, एचईसी से ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पर आप थोड़ा ट्रिकी कह लें, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम भी इस पर ज़्यादा लगता है। तो ये इसका तरीकाकार जानने के लिए आपको मुकम्मल प्ले लिस्ट देखना होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसी से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों को अपने बोर्ड से जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो बोर्ड से कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं? जो भी आपका बोर्ड है आपने गूगल पे आकर लिखना है बोर्ड। जैसे कि मेरा जो बोर्ड है वो गुजरा वाला बोर्ड है, तो मैंने 22 GRW 22 ग्रो लिखा है। अगर आपका 22 लाहौर है तो आपने 22 LHR लिख देना। इसी तरह मुल्तान है तो आपने 22 मुल्तान लिख देना है। जो भी आपका बोर्ड है आपने वो यहाँ पर लिखना है। बोर्ड लिखने के बाद उसके बाद 22 जैसे कि गुजरांवाला मेरा बोर्ड है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको बताने का मकसद ये है कि आपका जो भी बोर्ड है आपने जिस बोर्ड से भी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने आप जस्ट गूगल में जाएं और वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह का जो है पॉपअप आएगा, तो आप यहाँ साइड पे जो है माउस जो है वो करके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो फॉरन आईबीसीसी वेरिफिकेशन, तो आपने इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आईबीसी से वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोर्ड से वेरिफिकेशन जो पहले करवानी पड़ती है आपने यहाँ पर उसके लिए क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टोटल 7 जो है वो चीज़ें। तो आपने 7 स्टेप को जो है वो फॉलो करना, और उसके बाद आपके जो है बोर्ड से वेरिफिकेशन घर बैठे ही हो जाएगी। आपको बोर्ड जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे जस्ट फी पे करें और अपनी बोर्ड से वेरिफिकेशन जो है वो करवा लें। तो वेरिफिकेशन करवाने के लिए सबसे पहले बोर्ड से आपको जो है एक चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके उसकी फ़ी पे करना होगी। वो कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो फीस उन्होंने फ़ी डॉक्यूमेंट की जो फ़ीस है वो 3,000 है, और 100 रुपया ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस है, मतलब 3100 रुपये एक डॉक्यूमेंट्स की जो है फ़ीस है। जितने डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो जमा करवाना चाहते हैं जितने वेरीफाई करवाना चाहते हैं उतने आपको जो है उसकी फ़ीस पे करने। मैट्रिक सनद जो है वो 3,000, इंटरमीडिएट की जो सनद है उसकी भी 3,000 जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस है। टोटल यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि 100 रुपया ऊपर इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो लगेगा अगर आप सिर्फ सनद ही जो है वो करवाते हैं, और नॉर्मली हम लोग सनद ही जो है वो टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद जो आप हमारा जो चलान फॉर्म है उसकी जो फ़ी हम पे का इजी पैसा, जैज़ कैश और HBL के थ्रू हम लोग अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन फ़ीस हम पे करेंगे वो 6 माह के अंदर अंदर उसके हमें आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना होंगे। अगर 6 माह गुजर जाते तो हमें बोर्ड से अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करवानी पड़ेगी, मतलब हमें फ़ीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, सिंपल यही है। और उसमें के बाद ये जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन है, मतलब कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक जितनी भी जो अभी आप चीज़ अपना फॉर्म वगैरह भी फिल हम करेंगे तो वो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मुताबिक जो उसके क्वाइफ वगैरह होने चाहिए। और जो भी वेरिफिकेशन अपने बैरून मुल्क के लिए करवाना चाहता है वो खुद ही मुतलका उम्मीदवार ही दे सकता है दरखास्त उसके लिए। और ये दरखास्त जो सिर्फ आईबीसी चूँकि हम उसी के लिए करवा रहे हैं तो ये उन्होंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज, मतलब कि जो भी आपके पास जो है आपकी सनद वगैरह है उसके वो आपने इंफॉर्मेशन सही लिखनी है। और ये वही सारी चीज़ें कि 6 माह के लिए जो आपकी फ़ीस यूज़ हो सकती है। और QR कोड वेरिफिकेशन डाउनलोड यहाँ से किया जा सकता है, ये हम बाद में देखेंगे, वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो वेरिफिकेशन मुकम्मल होने की सूरत में वेरिफिकेशन रिपोर्ट जैसे लिंक से डाउनलोड की जा सकती है। तो ये अभी हमें ये चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो अब हम अपना जो है प्रोसीजर जो है वो जारी करेंगे। तो यहाँ पर जो इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो नंबर लिखा है, हमें एप्लीकेशन नंबर अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर लिख के डाउनलोड कर सकते हैं।
तो उसके बाद नीचे अगर डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर उन्हें मैट्रिक सालाना 2001 से 2 तरीके वेरिफिकेशन डाउनलोड, तो ये एक तरीका था थोड़ा सा अलग है। 2003 के बाद तो उसका तरीकाकार वही है जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलान नंबर, तो सबसे पहले आपके पास चलान नंबर कहाँ से आएगा, तो अभी आपको वो भी सब कुछ बताता हूँ। बैंक नेम जहाँ से आपने फीस पे करनी, पे डेट और अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम जो है वो चलान जो है वो अपने अभी क्रिएट करेंगे, उसको फीस पे करेंगे, फिर हम जो है इस स्टेप के ऊपर आ सकते हैं। तो चलान बनाने के लिए यहाँ पे लिखा ऑनलाइन चलान, आपने ऑनलाइन चलान पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर जो है ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर जो चीज़ लिखी वो आपके मुतलका नहीं है, वो उसको आप छोड़ें, वो सिर्फ जो है वो दाखिला फ़ीस की वगैरह के ऊपर है। तो हमारी मेन चीज़ है फ़ीस कैटेगरी में हमें सेलेक्ट योर चलान कैटेगरी। तो हमारा जो चलान कैटेगरी है वो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को देखने को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने जो अपने मुताबिक देखने, वेरिफिकेशन फ़ी है चूँकि हमारी, तो वेरिफिकेशन फ़ी पर आपने क्लिक कर देना है। तो वेरिफिकेशन फ़ी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ़ी पर्पज़ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे तो आईबीसीसी वगैरह, हमें आईबीसी से गर्ज है, बाकी हम फिलहाल मैं उसी को आपको चीज़ नहीं बता रहा। अच्छा, यहाँ पर वेरिफिकेशन फॉर मैट्रिक, अगर मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या फिर आप जो है वो सर्टिफिकेट जो वेरीफाई करवाएंगे तो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ फिर आप इंटरमीडिएट का जो मतलब आप 12 जो है अगर आप कर चुके तो उसका रिजल्ट या सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप लोग जो है वो वेरीफाई करें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन फॉर आईबीसी मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट दोनों अगर करवाना चाहते हैं तो उसका चाहे चाहे वो आपका रिजल्ट है या सर्टिफिकेट है, जो भी आप मतलब इंटरमीडिएट का चाहे आप सर्टिफिकेट करवा लें चाहे रिजल्ट करवा लें, तो उसके लिए दोनों करवाने चाहते हैं, दोनों मैट्रिक को इंटरमीडिएट के दोनों, और उसका दोनों मतलब मैट्रिक का चाहे आप सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई करवा लें चाहे आप जब रिजल्ट कार्ड करवा लें। इसी तरह इंटरमीडिएट का भी चाहे आप सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई करवा लें चाहे आप रिजल्ट कार्ड वेरीफाई को, एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन फॉर आईबीसी मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बहुत सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट का मतलब आप बहुत मतलब कि 4 डॉक्यूमेंट्स, यहाँ ऊपर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और नीचे का मतलब चार चार डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। रिजल्ट कार्ड भी होगा और आपका सर्टिफिकेट भी जो है वेरीफाई होगा, दोनों का, मैट्रिक का भी और इंटरमीडिएट का भी। लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन में ये है कि जरूर सिर्फ हम लोग बेसिकली यहाँ जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं वो जब हमने सनद जो है वो सरंत कह लें आप, सर्टिफिकेट कह लें, एक चीज़ होती है जब हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का वो नॉर्मली हम वही करवाते हैं तो हम ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं और यही अभी हम करेंगे। जब ये आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी जो अमाउंट है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स की जो है वो 6100 जो है यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आपने अपना नाम देना, अपने फादर का नाम देना, मोबाइल नंबर आपने देना, एड्रेस देना और आपने डाउनलोड चलान फॉर्म पर आपने क्लिक कर देना। तो मैं अभी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, मेरे वाली आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ प्रोवाइड नहीं करनी। मोबाइल नंबर आपने इसी तरह यहाँ पर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपना एड्रेस लिखना है और डाउनलोड चलान फॉर्म पर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अभी अपना एड्रेस लिख लेता हूँ। मुकम्मल डाटा लिखने के बाद डाउनलोड चलान फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म वो यहाँ पर डाउनलोड आपके लोग आपके सामने ऐसे जो है वो आ जाएगा। अभी हम वेट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारे पास ये चलान फॉर्म आ चुका है। तो चलान फॉर्म यहाँ आने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको डाउनलोड भी नहीं करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो चलान जो नंबर यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद वन वन बिल चलान नंबर यहाँ पर ये नीचे हमारे पास जो है वो आ चुका है।
तो अभी हम जो मोबाइल पर जाकर इसकी फ़ीस पे करेंगे। टोटल आप अपना डाटा चेक करें, नेम आप देखें, अपना जो है फादर नेम देखें, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस देखें, पर्पज़ ऑफ फ़ी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखिए टोटल फ़ी है। तो उसके बाद जो यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर, डेट, स्टैंप, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत, अगर बैंक जाएंगे तो सब कुछ आपको करने का पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो ऑनलाइन इजी पे जैज़ कैश का यूज़ करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप अपने मोबाइल पर जाना पड़ेगा और वन बिल जो चलान नंबर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये ऊपर चलान नंबर और यहाँ पर वन बिल चलान नंबर है, यहाँ से फ़ीस हम पे करेंगे। तो अभी हम इसी को जो है वो यूज़ करते हैं, इजी पैसा का यूज़ करते हैं, और ये फ़ीस जो है वो 6100 जो अभी हम फ़ीस पे करें। चलो अभी मोबाइल पर चलते हैं और इजी पैसा के थ्रू आपको ये फ़ीस पे करके मैं दिखाता हूँ। बल्कि मैं अभी आपको बताता चलूँ कि अभी मोबाइल पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो चलान नंबर है मैं इसी के थ्रू जो है फ़ीस पे करूँगा, वन बिल चलान नंबर के थ्रू नहीं करने वाला। तो ये सब ही सेम है। तो इनका मतलब एक कस्टमर कापी होती है, एक बैंक की कापी होती है, एक जो है कैंडिडेट की कापी होती है। तो इस हम तो ऑनलाइन फेक आ रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमने जो यूज़ करना है वो चलान नंबर यूज़ करना है 8 डिजिट्स का, ये ऊपर वाला। तो उसके तरीक़ाकार के मुताबिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कोई और नहीं बता रहा, ये वाला नंबर मैं अभी एंटर करूँगा। तो अभी चले मोबाइल से अभी करते हैं ये। तो फ़ी पे करने के बाद हम जो है वो सिस्टम की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आकर हम अब चलान नंबर यहाँ पर जो है वो लिखते हैं। तो चलान नंबर लिखने के यहाँ पर आप जैसे कि आपको मैंने ऊपर जो है वो आपने देखा था कि आप एप्लीकेशन नंबर, यहाँ अगर आप कोई एप्लीकेशन एंटर एप्लीकेशन नंबर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने एप्लीकेशन वगैरह कोई क्रिएट नहीं की हुई, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो चलान नंबर एंटर करते हैं जो कि हमने फ़ीस पे की है वो वाला। तो ये हमारा पास 1346 आपका जो था आपने वही लिखना है, 1346 64, सॉरी 64, आपने ये नंबर ध्यान से लिखना है, 1364। आपने अपना लिखना, ये वाला चालान नंबर आपने यहाँ पर नहीं लिखना। उसके बाद नेम ऑफ बैंक आपने वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेरा इजी पैसा, तो मैंने यहाँ इजी पैसा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पे डेट, जिस डेट को आपने जो है वो चालान पे किया आपने वो सिलेक्ट कर लेना। अभी मैंने आज ही अभी किया है, तो मैंने वो डेट जो अभी सिलेक्ट 24 जो है वो अक्टूबर 2025 है, तो वो मैंने सिलेक्ट। उसके बाद अमाउंट जितनी भी आपने एंटर अमाउंट पेड इन फुल जो भी आपने पे की होगी आपने वो लिख लेनी है। उसके बाद हमने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे प्लीज़ वेट के बाद आपके पास यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आ जाएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने अपना नाम लिखना है, वालद का नाम लिखना है, आपने अपना CNSC नंबर लिखना है डैशेस के साथ। उसके बाद आपने अपने वालद साहब का जो है ID कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद वेरिफिकेशन पर्पज़ आपने सेलेक्ट करना है, फ़ॉरन वेरिफिकेशन, तो आपने वो ये वाला सेलेक्ट सेम ही आपने करना है। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन मेरी पर्सनल है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा और मैं खुद लिख लूँगा। उसके बाद फॉर IBCC इस्लामाबाद या लाहौर, तो मैं इस्लामाबाद से करा, अगर आप लाहौर से कराना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से जो है वो लाहौर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टल कोड आप जो है वो यहाँ पर लिखेंगे अपना, अपने पोस्टल कोड नहीं, पोस्टल एड्रेस आपने अपने घर का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद फॉर रिजल्ट का वेरिफिकेशन ओनली, डू नॉट फिल दिस इफ़ अप्लाई ओनली फॉर सर्टिफिकेट और सनद। सनद या सर्टिफिकेट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपने यहाँ से किसी को भी टिक नहीं लगाना। तो अगर आप जो है वो सनद या सर्टिफिकेट के लिए, मतलब रिजल्ट कार्ड के लिए, अगर आप कोई नाइन्थ का या टेंथ का 11th का 12 का रिजल्ट कार्ड जो है वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसको जो है वो चेक करके यहाँ पर उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताया जैसे कि मैंने अपने सर्टिफिकेट सनद जो है वो वेरीफाई करवानी है, तो इसलिए मैं नीचे वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके पास सर्टिफिकेट्स और सनद वेरिफिकेशन ओनली, डू नॉट फिल दिस इफ अप्लाइंग ओनली फॉर रिजल्ट कार्ड्स। वो अगर रिजल्ट का करा तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर, अगर आप जो है वो सनद करवाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले को, ये दोनों को, अगर सिर्फ आप मैट्रिक का करें तो ये इसको चेक कर लेंगे दोनों का। जैसे कि हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था और मेरा जो मकसद था वो यही था, आप दो कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ से करवा सकते हैं, ये अब आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करे। लेकिन हमें गलती नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैट्रिक का जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जो है वो
करवा लूँ तो फिर आपने जो यहाँ पर ऐसे भी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे आईबीसी से हम जो है वो जो पंजाब से हैं वो हम लोग यही करवाते हैं ये दोनों। तो ये याद रखिएगा, हम जो है वो सनद और रिजल्ट कार्ड, अगर आप, हाँ सम टाइम ये होता है कि आपका जो सनद होता है सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ था, तो फिर आप ऊपर वाले ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करके वो वाला जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन वो भी उसमें सिर्फ हम लोग जो करवाते हैं 10th का, और जो है वो 12th का, 9th का हम लोग नहीं करवाते। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जेनेरिक और जो बेसिक तरीका जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो यही है, जो अभी मैं आप लोगों के सामने जो वो कर रहा हूँ, हर एक के लिए यही होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, किस ईयर में आपने जो मैट्रिक जो है वो पास किया था आप वो लिख लेंगे, जैसे कि 2013 है। सेशन आपका जो भी होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद आपका सिलेक्ट बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड आपने वो 22 गुजरा हुआ है तो मैंने वो पासिंग मार्क आपके जो भी होंगे होंगे आपने वो लिख देने हैं। उसके बाद हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट पीटीसी और अलोमिया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये आपके काम की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो ये अनचेक किए। अगर आप यहाँ पर अगर करना चाहते तो यहाँ से चेक करेंगे तो ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद डाटा फिल कर देना, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो मैट्रिक और एफएससी के इंटरमीडिएट का डाटा जो है वो फिल कर दी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एफिडेविट पर आपने चेक करना और यहाँ पर आपने चेक करना है। तो इट इज़ सर्टिफाइड दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट एंड आई इफ आई misreported any fact then the board will be authorized to take necessary action against me. Okay, I have no problem because आपने मतलब कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो केयरफुली जो है वो जो वो आपने फिल किया फॉर्म, उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना। तो यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ी देर यहाँ पर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो यू कैन ट्रैक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन यूजिंग योर एप्लीकेशन आईडी। तो आफ्टर सबमिटिंग योर फॉर्म, तो फॉर्म सबमिट करने का योर फॉर्म नंबर जो आपका यहाँ पर ये है, और आप इस फॉर्म को जो अपने पास जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फॉर्म को हम लोग जो है वो डाउनलोड जो है वो कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपके पास इस तरह का आ जाएगा, मुकम्मल आपका डाटा होगा। उसके बाद मतलब कि आपको यहाँ पर स्कैन करके उसके बाद आप जो चला जो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको इसको अपने जो है वो आप अपने मतलब फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप इसको यूज़ करना। आपको इसकी हार्ड कापी जो है वो नो नीड टू सबमिट, आपकी हार्ड कापी इसको आपको मतलब सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चले हम जो अभी चलते हैं, और नीचे एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो हमने रीड आउट की थी, लेकिन आपने उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि 2001, मतलब उसको छोड़े आपका काम की नहीं है, बल्कि उसको टाइम वेस्ट नहीं करते। तो चलें हम जो है वो यहाँ पर आते हैं और आप इसको जो है हम वेरीफाई कर लें और रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर आईबीसी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो अभी हमने वहाँ पर देखा है। तो मैंने ये उसकी कॉपी कर लिया था, ये नंबर है यहाँ पर जो अभी मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर था। तो जो अभी हमने ऊपर आपने देखा को लास्ट पे डाउनलोड करने के बाद नंबर हमें देखने को मिला है। तो चूंकि यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है फॉर्म पे तो वो मैंने दिखा रहा, आपने पहले देख ली, ये वही एप्लीकेशन नंबर मैंने लिखा, और आपने प्रोसीड पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस प्लीज़ वेट, तो आपको यहाँ अभी वेट करना होगा। तो अगले दिन ही एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ मुझे जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव वेरिफिकेशन रिसीव हो चुकी है। इसको आपको प्रिंट वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये फॉर्मेलिटी होती है और आपके जो है ऑनलाइन ही जो है वेरिफिकेशन जो है फॉरवर्ड हो चुकी है आईबीसी से। उसके बाद यहाँ पर अभी आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको लोगों को क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो प्रोसेस प्लीज़ वेट का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो इसके ऊपर कितने दिन लगते हैं। तो नॉर्मली 2-4 दिन जो है वो लगते हैं, इन्होंने कोई एक्सेक्ट टाइम नहीं बताया कि इतना जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन जो नॉर्मली 2-4 दिन लगते हैं। यहाँ पर एक मैंने मोबाइल नंबर लिखा था, तो मोबाइल नंबर आप अपना कोई भी लिख सकते हैं, जो आपके कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ।
उसके बाद आपका जहाँ पर जब ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगी आपने इसको जस्ट डाउनलोड करना है और आपने उसका जो वो प्रिंट साथ लेकर जाना। उसके बाद हम हाँ साथ लेकर जाना, या फिर उसके भी तीन तरीके। अब इसके बाद आपको क्या करना, अब आपने आईबीसीसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपने सारा डाटा जो है वो फिल करना होता है। वो कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी। आपने अब कहीं पर एक और आपको क्वेश्चन, क्या हमें अब ये डॉक्यूमेंट्स जो वो कहाँ अपलोड करने होगा, या फिर हमें बोर्ड में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भाई, आपको कहीं पर अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये ही आपका काम था बोर्ड के मुतल्लक। और आप आपके पास ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट है जी। अगर आपने डाउनलोड इसको करके उसका जो है वो प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपने आईबीसी की वेबसाइट पर जाना, आईबीसीसी की वेबसाइट पर जाना है और चाहे आप कोरियर के थ्रू जाएं भिजवाएं, वॉक इन सर्विस के थ्रू भिजवाएं डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप एक्सप्रेस सर्विस का यूज़ करें। अब ये तीनों सर्विसेज क्या है, इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। आईबीसीसी के आप डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कैसे वेरीफाई करवाने हैं, या किन रीज़न की वजह से जो डॉक्यूमेंट्स जो वो रिजेक्ट होते हैं। अगर आप बोर्ड से वेरीफाई नहीं कराएंगे और आईबीसीसी को डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं तो वो रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी जो है वो कर चुका हूँ और पहले से ही वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। इसलिए आपने जो है वो वीडियो को जो आईबीसीसी इसके आगे जो आप आपको मूव करना होगा, आपने आईबीसीसी की वेबसाइट पर जाना है और मुकम्मल जो है वो प्रोसीजर करना है। अब तीनों स्टेप में से जो भी आप जो है वो मेथड यूज़ करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। इसमें अभी जो जो एप्लीकेशन नंबर जो आपने बेसिकली जो मोबाइल नंबर हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर अभी मुझे मोबाइल पर भी एक मैसेज रिसीव हो चुका है कि ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और आप जो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपना वेरिफिकेशन जो है वो रिपोर्ट। तो जस्ट सिंपल यही आपके लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका मैंने आपको आंसर कर दिया। अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। आपने जस्ट ये आपने बोर्ड में या कहीं भी और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन जो है वो रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें और उसके साथ आईबीसीसी के से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करें। उसका क्या तरीकाकार है वो आपने इसी चैनल को अभी विजिट करेंगे तो आपको जो है वो पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आईबीसीसी के नाम से और आप मुकम्मल जो है वो तरीकाकार जान सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई आईबीसीसी से कैसे करवाते हैं बोर्ड से वेरीफाई करवाने के बाद। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।